नमस्कार भाई दोस्तों। एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा वीडियो को ध्यान से सुनना। चाहे कोई किसी पार्टी का है, चाहे किसी नेता का चंचा है या किसी का कोई कड़छा है, होगा हमारे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन ध्यान से सुनना। आजकल की राजनीति ने हमसे क्या छीन लिया, हमसे या हमारे बच्चों से बहुत कुछ छीन लिया, बहुत कुछ। आप ये बताइए, अगर कोई पूछ ले कि मोहम्मद हुसैनुद्दीन कौन है आज के समय में, तो सब एक दूसरे की तरफ देखें, हो मुसलमान नाम है भाई, क्या कर दिया मुसलमान ने। यही होगा ना कि एक मुसलमान ने क्या कर दिया ऐसा जिसका नाम लिया जा रहा है। मोहम्मद हुसैनुद्दीन कौन है? थोड़ा पीछे जाकर पूछोगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इसके बारे में भी नहीं बता पाएंगे लोग। आगे जाके देखना, उसके बारे में बता नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे को हिंदू मुसलमान में, सिख ईसाई में ऐसा बांट दिया गया है कि हम अपने उसको नहीं जानते, हम अपनों को नहीं जानते। दूसरों को तो हम तब जानेंगे, दूसरों को हम तब जानेंगे। आज आपको बताते हैं आजकल की राजनीति ने हमसे क्या छीन लिया। हमसे वो चीज छीन ली जिसके कारण इतिहास रचे जाते थे, इतिहास रचे जाते थे, वो चीज हमसे छीन ली गई। अब बताते हैं आपको कौन मोहम्मद हुसैनुद्दीन, कौन कोई क्या था। लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनना, पूरा सुनने के बाद कमेंट किया करो। कि पहले ही कमेंट करके अपनी राय रख देना, ये गलत होता है। कभी राय मत रखना अपनी। जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, हक और सच की बात रखने की जिम्मेवारी हमारी है। सुनिए, मोहम्मद हुसैनुद्दीन कौन है? मुक्केबाज है भाई, आज के समय का मुक्केबाज, और देश का नाम रोशन किया है उसने। कहीं दिखाया क्या? आप गोदी मीडिया की तरफ जाओगे, नहीं दिखाएगा गोदी मीडिया, इसको कोई मतलब ही नहीं है। इनको फुर्सत नहीं मिलती ना हिंदू मुसलमान से, भारत पाकिस्तान से। पिछले 10 महीने में, इसी साल की बात करें, 2023 की बात करें, पिछले 10 महीनों में राष्ट्रमंडल खेलों में, एशियाई चैंपियनशिप में, विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक की हैट्रिक बनाई है और 57 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रीय खिताब भी जीता है। वो है मोहम्मद हुसैनुद्दीन। बताएंगे आपको? नहीं बताएगा, गोदी मीडिया भी नहीं दिखाएगा। आप अगर हम बात करते हैं भाई, सिखों की बात करते हैं, सिखों के बारे में सुन लो। सिखों ने, आजकल की राजनीति ने सिखों को क्या दे दिया? हिंदुओं को तो बहुत कुछ दिया है, हिंदुओं का तो झंडा ही नहीं उतर रहा कंधे से, ऐसा कुछ दे दिया है। बात सभी की करेंगे। एक समय था जब अहमद शाह अब्दाली पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था, तो उसने सरदार हरि सिंह नलवा, नाम तो सुना होगा, पूरी दुनिया में नाम लिया जाता, जाकर देखिए, ऐसा जर्नैल दुनिया में पैदा नहीं हुआ। सरदार हरि सिंह नलवा, सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया, उनको बोला था कि मैं आपको ना लाहौर दे दूंगा, राजपाट दे दूंगा, आप दूसरे के उसमें जर्नैल हो, आपको राजा बना दूंगा मैं, आप मेरे साथ मिल जाओ। क्या जवाब दिया था पता है सरदार हरि सिंह नलवा ने? यह जवाब दिया था, बोले अगर हमारे बाजुओं में दम होगा ना तो हम ना राजपाट अपने आप ले लेंगे। तू होता कौन है? तेरे बाप का क्या लाहौर तू हमारे को देगा? तेरे बाप का लाहौर है, तू हमारे को देगा, तब हम राज करेंगे। हम अपने आप राज कर सकते हैं, हमें राज करना आता है। अकाल पुरख ने हमें राज करने के लिए पैदा किया है। अब आ जाओ फिर आजकल के सिखों के ऊपर। बिजली फ्री दे दो, 5 किलो आटा फ्री दे दो, दाल फ्री दे दो, चावल फ्री दे दो और वोट ले लो, राज तुम करो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। फिर चिल्लाने लग जाते हैं कि भैया ये कर रहे, भैया। चलो भैया के ऊपर ही आते हैं। इन भैयों को लेके कौन आया भाई पंजाब के अंदर? आपका एक लड़का होता है, उसको आप विदेश भेज देते हो, लड़की होती है पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हो, फिर आप किसके सहारे पर चलते हो? आप इस चीज का पता कहां लगा था? किसान आंदोलन में पीछे कौन देख रहा है भाई? भैया संभाल रहे हैं खेती को। अब अगर वो भैया, एक भैया आया तो 5 को और लेके आएगा, 5 को लेकर 5 50 को लेके आएंगे। फिर धीरे धीरे सरकारों को अपनी क्या चाहिए? सरकारों को तो वोट चाहिए। तुम्हारी जिंदगी से कोई मतलब नहीं किसी सरकार को, उनको वोट चाहिए थी। उनकी वोटर आईडी बना दी, वहां के पक्के नागरिक बना दिए। छोड़िए आप इन चीजों को, उनको निकालना तो दूर की बात गई। देखिए कितने भैयों ने मकान खरीद रखे सरदारों के, क्योंकि यहाँ पर रहने वाला कोई नहीं है। अब यहाँ पे सच्चाई बताते, एक भाई था जो विदेश में रहता, उसने मेरे को बताया था, बोला यार कोई पता ना जो घर की संभाल कर सके, घर में पीछे कोई नहीं है। सुन के अचरज भी होती है, हैरानगी होती है। आप लोग विदेश में भाग रहे हो, यहाँ पर आपकी इतनी अच्छी खाची उपजाऊ जमीन है, वो भैया तो यहाँ पर लाखों रुपए कमा के, आप विदेश में भाग रहे हो, वहां पे जाकर गुलामी कर रहे हो, वहां पे गुलामी करे, यहाँ पर अपनी खेती करते, आराम से राजा की तरह रहते, अपना काम करते अपना। अब अगर इनको तुम भगाओगे, दूसरी जगह पे आप लोग भी गए हुए, हरियाणा से भी दूसरी जगह गए हुए, पंजाब से भी गए हुए, उनको वहां से भगा देंगे, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? सोचा? थोड़ा सा सोचना इसके बारे में। हम ये नहीं कह रहे, ये सरकारों को सोचना चाहिए। ठीक है, ये आए हैं काम करने के लिए आए हैं, इनकी वोटर आईडी ना बनाई जाए, इनको वोट डालने का अधिकार ना दिया जाए। वहां के पक्के नागरिक किसने बनाए? सरकारों ने बनाए। ये प्रेशर आप सरकारों पर डालिए कि जो जहां का रहने वाला है वोट सिर्फ उसी की होनी चाहिए, दूसरे की वोट क्यों बनवाई गई? सरकारें हमारे साथ कैसा खेल खेल रही हैं, कभी सोचा आपने? ठंडे दिमाग से सोचना, ठंडे दिमाग से, कि सरकार हमारे को दे क्या रही है।
कुछ नहीं दे रही है सरकार। अभी 24 का चुनाव, चलो या आपको चुनाव की ओर बता देते हैं। चुनाव का पड़ाव वो चल रहा है, क्योंकि एक तरफ संसद भवन का उद्घाटन होना है, तो कोई विरोध कर रहा है, कोई पक्ष में वोट डाल रहा है कि नहीं हम तो पक्ष में। ठीक है, किसी नई चीज का उद्घाटन हो रहा है, देश के अंदर होना चाहिए। हम इस चीज के बारे में नहीं बोलेंगे उद्घाटन नहीं होना चाहिए, उद्घाटन होना चाहिए। उद्घाटन करो, कोई बात नहीं है, क्योंकि सबको पता है पिछले 9 साल में कुछ नहीं किया, कम से कम उद्घाटन तो कर रहा है, उद्घाटन तो कर रहा है। एक बात, वंदे मातरम ट्रेन है, उस ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री साहब जब करने जा सकते हैं, क्या रेल मंत्री होगा नहीं हमारे देश के अंदर, है ही नहीं, रेलवे मंत्री तो हमारे देश के अंदर है ही नहीं। प्रधानमंत्री साहब को खुद जाके सारे उद्घाटन करने पड़ रहे हैं। सिर्फ एक काम और कर दो प्रधानमंत्री साहब, जो ये पद होते ना, रेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, फलाना मंत्री, इनको और हटा दो बीच से। एक प्रधानमंत्री साहब को उद्घाटन करने जाना सभी जगह पे, तो इन पदों को हटाओ बीच से, हटा दो इन पदों को बीच से, नहीं चाहिए हमारे को। लेकिन बोलेगा कौन, बोलेगा कौन? जो बोलेगा वो भुगतेगा। सच्चाई है ये, तुम्हारा कुछ नहीं लगता, तुम 2 कौड़ी के अंधभगत हो, मूर्ख गोबर खा के तुम सिर्फ कमेंट करना जानते हो। ये क्या बोल रहा है, ये क्या कर रहा है, तू क्या है, तू नकली है, तू मतलब सर्टिफिकेट जेब में लेकर फिरते हो। ये गोबर खाने, मूत पीने, ये सर्टिफिकेट जेब में लेकर फिरते हैं, बस सर्टिफिकेट बांट देते हैं 1 मिनट में। हालांकि इनकी औकात 2 कौड़ी से भी कम है, 2 कौड़ी से कम है। फिर इनकी सबसे बड़ी विशेषता, ये कहीं जाटों के नाम से आईडी बना रहे हैं, कहीं राजपूतों के नाम से आईडी बना रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों के नाम से आईडी बना रहे हैं। आइडिया भी अलग अलग, भगवानों के फोटो लगा लेंगे, भगवानों के फोटो लगा लेंगे। अगर सिर्फ भगवान के भरोसे दुनिया चलती ना, कि भगवान ही सब कुछ दे रहा है, भगवान के भरोसे दुनिया चलती, तो मंदिरों के पुजारी का बेटे होते IAS IPS अधिकारी, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े सब कुछ। मंदिरों के पुजारी के बच्चे होने चाहिए थे, जो मस्जिदों के मौलवी हैं उनके बेटे होने चाहिए थे IAS और IPS। अगर भगवान ही सब कुछ दे रहा है तो उनके बेटे क्यों नहीं है? कभी सोचा है? बगैर मेहनत किए, बगैर कर्म किए कहीं कुछ नहीं मिलता। अगर आप विदेश में जाकर लेटरिन बाथरूम साफ करके पैसा कमा रहे हो, पैसा यहाँ अपनी खेती में अपनी मेहनत करते, यहाँ पैसा कमाते, लेकिन आपके दिमाग में भर दिया गया विदेशों के अंदर डॉलर मिलते हैं, वो भर के अपने दिमाग के अंदर। अब करो विरोध, किसका करोगे? राजनीति ने तुम्हारे को इतना बांट दिया है कि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, करना क्या है और होना क्या हो, तुम्हारी समझ से बाहर हो चुका है, तुम समझ भी नहीं पाओगे कभी भी। हाँ, अगर आपको राज चाहिए तो राज लेने के ना खुद के अंदर दम रखो, दूसरे के उसके सहारे पे कभी राज नहीं मिलता। कम से कम अपने पुरखों का इतिहास पढ़ो, पुरखों का इतिहास पढ़ो। कभी बीजेपी आ गई, कभी कांग्रेस आ गई, कभी अकाली आ गई, कभी आम आदमी पार्टी आ गई। हाँ भाई, आ गया सिंगों का राज, आ गया सिंगों का राज। कहां से आ गया राज? तुम बस 5 kg आटे में, दाल में, इसमें खुश हो, खुश हो इसमें। अगर तुम बात करते हो भाई अपने धर्म के प्रचार की, वहां पर यार ठीक है, प्रचारक एक पढ़ा लिखा होना चाहिए, नए युवाओं को मौका दो, वो करेंगे प्रचार। बताओ उनको भैया प्रचार करो अच्छे तरीके से, किसी का विरोध करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, अगर आप अपना सही ढंग से प्रचार करोगे तो। जिसकी समझ में आता है ना, समझ में आता है, वो वीडियो को शेयर करना। रीच रोक देंगे, कोई बात नहीं है, रुकने दो रीच को, कोई बड़ी चीज नहीं होती, रीच रुक जाती है। लेकिन अगर 4 आदमी भी सुन रहे हैं ना, 4 आदमी भी सुन रहे हैं, कम से कम अपने दिमाग में बिठाओ हम क्या कर रहे हैं। एक एक बेटा हुआ विदेश भेज दिया, बेटी हुई विदेश भेज दी, फिर आप क्या करोगे? सोचना थोड़ा ठंडे दिमाग से। और बची बात चुनाव की, चुनाव तो नवंबर में करवा देंगे। जब तक आप सोचोगे ना, आपको सोचने का मौका नहीं देती है सरकार। सोचने का मौका दोगे तो आप सही जगह पे वोट करोगे, वोट की चोट आप करने पाओगे। उससे पहले आपको सोचने का मौका ना देके जुलाई लास्ट तक करके विधानसभा भंग और चुनाव टेक देंगे। नवंबर में चुनाव हो गए भाई, फिर चुनाव में 6-7 महीने तो चाहिए प्रचार प्रसार के लिए। आप कब समझोगे? बता देना आप किस मामले में समझना चाहते हो, राजनीति में समझना चाहते हो। आपको देखो, अपना जो अपने इतिहास है वो जरूर बताते रहेंगे आपको, लेकिन अगर आप राजनीति का समझना चाहते हो तो आपको एक एक चीज खोल कर बता सकते हैं। कमेंट करके अपनी राय रख देना दोस्तों, आप किस चीज के बारे में समझना चाहते हो। हाँ, सच और तथ्यों के साथ सच्चाई रखेंगे आपके सामने, ये अपना तरफ से वो है। कहीं पर झूठ मिलती है उसके जिम्मेवार हम हैं, जिम्मेवार हम होंगे अगर हम बता रहे हैं तो। लेकिन ये नहीं कि आप किसी भी तरफ चल दो ऐसे उठ के। हाँ, विरोध करने वाले बहुत जरूरी होते हैं, एक विरोधी भी बहुत जरूरी होता है। ये विरोध कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। वैसे भी इनका तो मैं नेक में फूफा लगता हूँ, जो विरोध करने आते हैं ना, मेरा इनका फूफा लगता हूँ मैं। इनकी बुआ से शादी की तो फूफा तो लगूंगा ना मैं। तो ये कर सकते हैं, इनको करने दो, इनको जवाब देने की जरूरत नहीं होती, ये आप लोगों को बता रहा हूँ मैं। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की जाएगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।